135 लीटर के हिसाब से पानी मिलेगा। और ये योजना आने वाले 20 महीने के जो है वर्क ऑर्डर हुए 20 महीने में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो पानी की समस्या है वो भी समाधान हो जाएगा। इसी तरह से ERCP, आप जानते हैं पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो योजना बनाई गई थी, लेकिन राजनीति के तहत उस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया था। और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार राजस्थान में आए थे, कह के गए थे कि हम इस योजना को स्वीकृत करेंगे, लेकिन नहीं किया। वो हमारा मुख्य मुद्दा है। 13 जिलों के लिए लाइफ लाइन है वो, और भरतपुर के लिए विशेष रूप से लाइफ लाइन है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के माध्यम से, राज्य बजट के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये स्वीकृत करके उसका काम शुरू हो चुका है। पहले 23 बांध थे ओरिजिनल ERCP में, अब उन बांधों की संख्या बढ़ा करके 79 कर दी गई। 56 बांध और जोड़ दिए गए, जिससे कि सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़े, और जिसमें मुझे फक्र है कि अजान बांध को भी जोड़ दिया गया। इसी तरह से शहर की एग्रीकल्चर कॉलोनियाँ, जहाँ UIT 1 पैसा नहीं लगाती थी, आज मुझे फक्र है इस बात का कहने का कि करीब 150 से 200 करोड़ रुपए उन कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में CC निर्माण का कार्य हुआ है। नगर निगम के माध्यम से सारी कॉलोनियों में जो नगर निगम के अधीन आती हैं वहाँ भी CC निर्माण और डामर सड़क का निर्माण हुआ है। इस तरह से जनता क्लिनिक, जो मेडिकल हब की बात कर रहा था, जनता क्लिनिक ऐसा कंसेप्ट लेके आई थी हमारी सरकार कि जहाँ गरीब लोग रहते हैं, दूर लोग रहते हैं, उनको जनता क्लिनिक के माध्यम से सुविधाएं मिलें। और आज 7 जनता क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, 11 खुलने वाले हैं। और ऐसी जगह हमने खोले हैं जहाँ आम जन है, गरीब लोग हैं, या कमज़ोर वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, उनको वो सुविधाएँ मिलेंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 सालों में जो एक विकास के एजेंडा मैंने शुरू में जब 2018 में तय किया था, उस विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ कमियाँ रहती हैं, लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, अगर आकलन किया जाए पूरे राजस्थान की विधानसभाओं के क्षेत्र में, मैं कह सकता हूँ कि भरतपुर में चुनिंदा जो विधानसभा है राजस्थान की, भरतपुर का नंबर उस पर आता है। और मुझे ये सब कुछ जो ऊर्जा दी है जनता ने दी है, इस भरतपुर क्षेत्र की समझ सरदारी ने दी है। 3600 कौमों का प्यार, विश्वास मेरे साथ रहता है। उसी विश्वास और प्रेम के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, और लक्ष्य यही है कि भरतपुर का एक 10 वर्षीय जो मेरा एक रोड मैप है, जो विज़न है, जिसको लेकर चल रहा हूँ, उसको मैं पूरा कर सकूँ। और उस विज़न को लेकर के मैं जनता के बीच में हूँ। जनता, मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र माई बाप होती है, निश्चित रूप से उसका फैसला वो स्वीकार होगा, पर मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और साथ ही मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय जयंत चौधरी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, सोनिया जी का, हमारे प्रभारी रंधावा जी का, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है डोटासा जी का, इसके अलावा अन्य सभी CP जोशी साहब, सचिन पायलट जी, पूरे कांग्रेस की तरह भंवर जितेंद्र सिंह जी, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी और भजन लाल जी, सबका पूरा सहयोग यहाँ मिला है। और मुझे फख्र है इस बात का, उनके सहयोग और उनकी ब्लेसिंग से, शुभकामनाओं से पुनः भरतपुर जिले की मैं उम्मीद करता हूँ 7 की 7 सीटें जो है कांग्रेस गठबंधन सरकार की झोली में आए। कल नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा और कौन कौन से नेताओं के आने की संभावना? देखिए, कल हम 10 बजे नामांकन रैली का आयोजन किया गया है, जो कुंभेर गेट से होती हुई शुरू होगी और बाजार में होते हुए, मुख्य बाजार से निकलती हुई कोतवाली, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, गंगा मंदिर, चौबुर्जा, मथुरा गेट होती, बिजलीघर होती, कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। और उसमें